अगर झेल के पाएंगे ना तो जड़ मजबूत करने की नहीं सोचेंगे। जो पैर आज यहाँ आके आज 13 दिन से सभी लोग आके यहाँ झेल रहे हैं ना, कोई न चाय पूछने वाला न पानी पूछने वाला, आप लोग अपनी पढ़ाई ब्रेक करके यहाँ आके बैठे हैं तो क्या कहेगा मैं? जब पाएंगे कुर्सी तो सोचेंगे पहले कुछ आराम कर लिया जाए, तो बनाने का नहीं तब बिगाड़ने का सोचेंगे कि साले सब हम लोगों को बहुत झेलाए हैं। होगा कि नहीं होगा? ये बात सभी के साथ। इसलिए सबको वहां तक पहुंचने देना चाहिए। मैं कहती हूँ आप लोग एक नया पिक्चर देखे हैं ना, उसमें दिखाया है ना कि अनिल कपूर एक दिन के लिए क्या बनता है, सीएम बनता है ना, तो वो भावना सबके अंदर आनी चाहिए कि हम ऐसे होते तो आप आज चैन बोर्ड में बैठे हैं, ठीक बैठे तो जरा ये सोचिए कि आज अगर आपका बेटा आपकी बेटी यहाँ रहते तो आपको कैसा महसूस होता? इच्छा तो आपकी वही होती है। ये चीज रहना चाहिए सबको। इसलिए कहा गया ना कि व्यक्ति जब जितने ऊंचे पे जाता है तो उसकी सोच भी ऊंची रहनी चाहिए। हम यही कहते हैं आज 13 दिन हो गया है, अगर यही लोग 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी नाम है उनका हम नहीं जानते हैं, पर ये कहते ना कि फला थे हम लोग 2 ही दिन धरना दिए और हम लोगों की मांग सुन ली गई। अरे आपके घर से हम नहीं ले रहे हैं ना, अगर आपके घर से लेने के लिए जीत करते तो हम लोग दोषी हैं कि हम लोग आज गलत जगह आके बैठे हैं, किसी की संपत्ति को हम लोग छीनने के चक्कर में हैं। नहीं ना, अरे हम योग्य होंगे पाएंगे, नहीं योग्य होंगे योग्य बनने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग तो एक सीमा में भी बंधे हैं, सबकी माँ बहन करने भी आता है सबको, ऐसा नहीं है, पर हम लोग अपनी गरिमा को हम लोग लांघना नहीं चाह रहे हैं। तो आप 13 दिन से अत्याचार इतना न कर दीजिए कि एक अध्यापक अपना पद भूल जाए, एक अध्यापक अपना पद भूल जाए। इस चीज का उनको ध्यान देना चाहिए। यही कि कम से कम फेस टू फेस बात कर ले, मिल ले, हम लोगों को झूठी तसल्ली एक बार जैसे करेंगे, झूठी तसल्ली या आप उस योग्य नहीं है कि हम लोगों के सामने आ सके, ये भी तो हो सकता है। हम तो यही मान रहे हैं कि आप हम लोगों के सामने आने की आके 2 शब्द बोलने के योग्य नहीं है। आप कैसे नौकरी पा गए आके बैठ गए? अरे 13 दिन कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। अगर उत्तर प्रदेश में मौजूद हम लोग अपने क्रमिक अनशन का 13वें दिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय की 13वीं उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार इस हौसले के साथ यहाँ बैठा हुआ है कि हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाएंगे, परीक्षा तिथि की घोषणा कराएंगे। मैं लगातार संपर्क में हूँ, डिप्टी सचिव से भी लगातार बात हो रही है। आप लोगों की दहशत बहुत ज्यादा है यार, आप लोगों की दहशत की वजह से चेयरमैन साहब आने से कतरा रहे हैं। इतना डर पहली बार, ये बहुत कमजोर ताली है। अब सोचिए, एक बेरोजगार अगर सड़कों पर जब अकेले चलता है तो उसको लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन आज वही बेरोजगार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर बैठा हुआ है। एक ताकत के रूप में सैकड़ों की संख्या में एक संदेश दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को कि अरे नौजवान बेरोजगारों, आओ आओ आओ। आज अगर आप एलनगंज, छोटा बगाड़ा, गोविंदपुर, सलोरी, कटरा कहीं भी हैं, अकेले जाते हैं, आप कमजोर हैं, आप एक साथ आज मौजूद यहाँ ताकत के रूप में आपकी दहशत इतनी है कि एक संस्था का प्रमुख फरार एक संस्था का प्रमुख उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष, आप लोग एक साथ आए, एक मंच पर आए, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो आपकी ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने हिम्मत, चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब
डायलॉग कर लें, करें डायलॉग, बताएं, अपनी समस्या को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं और उनकी हैसियत क्या है। हम तो चेयरमैन साहब की हैसियत जानना चाहते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? औकात? मैं हैसियत जानना चाहता हूं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं? औकात? बहुत कमजोर ताली और हैसियत और औकात में उनकी हैसियत बतौर अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर के गद्दी पर विराजमान है। ऐसा लग रहा है बैठे तो ऐसा जैसे लग रहा कि आखिरी जो है मुगल बादशाह यही थे। तो भैया आपकी हुकूमत नहीं है, हुकूमत हम नौजवान बेरोजगारों की है। अब जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हम नाजायज बात तो कर नहीं रहे, इंसाफ परस्त बातें हमारी। हमने अगर अध्याचन का पोर्टल खोलने की बात अगर कही है तो कोई गलत बात है क्या? नहीं। 4000 सीटें 24,000 हो जाएं और वो 20,000 सीटें जो धूल फाक रही हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अपनी अपनी जनसभाओं में बोलते हैं कि नहीं नहीं 5 लाख लोगों को नौकरी दी। हमने भी सुनी थी 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। जब मैं LTGIC का कार्यक्रम कर रहा था, पता होगा आप लोगों को, उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान बेरोजगार जानता है। LTGIC पद 10,768, उस पर लगे थे एलिगेशन, तमाम तरह के माहौल बनाए गए थे। 10,768 लोगों की जिंदगियों से खेलने की साजिश रची जा रही थी। पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की व्यवस्था थी, लेकिन हम लोग मिलकर लड़े, एक साथ मिलकर लड़े और उसको जो डूबने वाली नाव थी, उस नाव को किनारे लाके 10,768 लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। आपका 15,198 विज्ञापन वर्ष 2021, याद करिए वो दिन 10 मार्च को मैं तीसरी बार डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी से मिलने गया। उस समय भी ये अपनी तिजोरी में 15,198 वैकेंसी लॉक किए हुए थे, रखे हुए थे। कल बैठेंगे चेयरमैन साहब। अभी जो है आप लोगों की दहशत, आप लोग क्रमिक अनशन पर मौजूद, इतनी दहशत कि चेयरमैन साहब इतने डर के साए में जी रहे हैं कि लगातार उनको ये महसूस हो रहा है कि अभी तक तो भाई आ रहे थे, अब झांसी की रानी आ गई है, अब क्या इनके सवालों का जवाब कैसे दूंगा? क्योंकि सवाल आपके होंगे, जवाब उनके होंगे, उस जवाब पर फिर आप सवाल करिएगा। आप लोगों को अंदर ले जाएंगे, आप लोग चलेंगे, बात होगी, सिलसिलेवार बात होगी। पोर्टल क्यों नहीं खुल सकता, परीक्षा तिथि की घोषणा क्यों नहीं हो सकती? अगर दोनों चीज नहीं हो सकती तो आप क्यों बैठे हैं? आप नवाब वाजिद अली शाह हैं क्या? मैं एक प्रतियोगी छात्र हूं, लगातार इंटरव्यू दे रहा हूं TGT PGT का। जब आया इलाहाबाद में तो सपने दूसरे थे। नीली बत्ती का सपना देखा था कि अपने पास गाड़ी हो, गाड़ी का गेट दूसरा कोई खोले, ये मेरा सपना था। पहले तो गाड़ी ही नहीं थी, सपना ही मैंने बड़ा देख लिया। और दूसरा बड़ा सपना वो कि गाड़ी हो तो गेट दूसरा खोले, ये और बड़ा सपना। दिन रात मेहनत किए, लगातार करते रहे, करीब आए, ठोकरें लगी। जज्बात के हौसले नहीं टूटे, मेरे हौसले कभी नहीं टूटे। अरमान थोड़ा सा पीछे लगा कि पीछे जा रहा है, क्योंकि जो सपना लेकर हम चले थे उसके पीछे सवालिया निशान भी थे।
लोग पूछते थे कि अम्मा यार तुम IAS YAS की बात करते हो, IAS के साथ YAS भी जोड़ते हैं लोग। मुझे नहीं पता कि अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं, जहां तक मैं जानता हूं 3 है, IAS IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, वो समूह का, हाँ फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो जब ये बोला कि यार IAS YAS, हमने कहा भैया नहीं, IAS YAS कोई तैयारी नहीं होती, हम IAS की तैयारी करने जा रहे हैं। हौसलों के साथ उतरे थे। स्टेशन मेरा था प्रयागराज रामबाग, जहां पे मैं उतरा था पहली बार। सपने बहुत बड़े बड़े थे, उमंग भी थी, करेंगे करेंगे। बात IAS की नहीं थी, बात एक नौकरी की थी कि हमें एक नौकरी पानी है। ये अलग बात है कि अरमान थी कि बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी नौकरी से भी गुरेज था, ऐसा नहीं, सिर्फ नौकरी, क्योंकि मुझे अपना अस्तित्व बचाना था, मुझे दिखाना था लोगों को कि मैं चला हूं, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है और मैं नौकरी पाऊंगा, अपनी बदौलत पाऊंगा। रामबाग पे उतरा, रामबाग से चला, वो दौर था, कठिनाइयों का दौर था। पहली बार मेरा एक मित्र लेके आया मुझे, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। वक्त के थपेड़ों ने ऐसे हालात बना दिए मेरे दोस्त का कि बेरोजगारी के दर्द में वो मानसिक संतुलन खो दिया अपना। अब वो है अपने, मैं गाजीपुर जिले से, वो है मेरे गाजीपुर जिले में, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाता। वो मेरा भाई मुझे इलाहाबाद में लेके आया था, किराया 1100 रुपये था, कटरा में मैं पहुंचा था, 550 में 550 वो, हिस्सेदारी बराबर की थी, कोई नाइंसाफी नहीं थी। सब्जी में भी बंटवारा करते थे हम लोग, आटा वो सानता था तो रोटी मैं बनाता था, रोटी मैं बनाता था तो आटा वो सानता था। ये सारी चीजें करते करते सपनों को बुनने लगा। पहली किताब मैंने खरीदी DD बसु की। DD बसु का नाम सुने होंगे आप लोग, दुर्गादास बसु। पहली किताब कम समझदारी। किताब को जब मैं खोला तो ब्रेन मेरा, क्योंकि उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा थी, DD बसु, दुर्गादास बसु, ऐसा लिखे थे कि समझे में नहीं आ रहा था। निर्दिष्ट को भी विनिर्दिष्ट लिखे थे, विनिर्दिष्ट, निर्दिष्ट तक तो मैं समझ पा रहा था, लेकिन जब आगे विनिर्दिष्ट लिखे थे तो हम कहें कि अम्मा यार ये वी क्या होता है। अजीब सी स्थिति थी। अब सोचिए हमारे हौसलों की जो उड़ानें थी वो कहां तक थी कि नहीं, हमने निर्दिष्ट को विनिर्दिष्ट तक पहुंचने में जितनी मेहनत करनी थी वो की, और दिन रात करके आखिर में मैं समझ गया कि विनिर्दिष्ट क्या होता है, यानी ये विधिक लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कमजोर ताली है, बहुत मेहनत से समझते हैं हम लोग। किसी विषय को समझना हो, बहनों का गृह विज्ञान है, किसी का हिंदी होगा, किसी का अंग्रेजी होगा। शुरुआती दौर को महसूस करिए, जब आप पहले आप जो है कंपटीशन के दौर में आते हैं, पहली बुक खरीदते हैं, पहली बुक का पहला पन्ना पलटते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा पूरा का पूरा दिमाग घूम रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अपने हौसलों की वजह से लगातार सिलसिलेवार पढ़ते 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 एक हालात ऐसा आता है कि लगता है कि सारी किताबें पढ़ डाली हैं हमने, दूसरी किताब मैं खुद लिख सकता हूं। ये टैलेंट हम लोगों में है कि नहीं? और इसी टैलेंट की बदौलत इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय सीटों को बढ़ाइए, नौकरी तो हम अपनी ताकत की बदौलत हासिल करेंगे।